गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा में इतिहास विषय में पाठ 2 कंपनी की स्थापना से साम्राज्य तक पाठ को पढ़ाने चल रहे हैं। समस्त विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। विद्यार्थियों कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई और वह किस प्रकार से भारत में राज्य करने लगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। विद्यार्थियों बता रहा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था। करा विद्यार्थियों, जब 1707 ईस्वी में मुगल साम्राज्य मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसी के साथ ही मुगल साम्राज्य का बंटवारा या विघटन या अलगाव हो गया था। औरंगजेब मुगल बादशाहों में आखिरी सबसे शक्तिशाली सम्राट था। करा विद्यार्थियों, जो औरंगजेब था वह मुगल बादशाहों में आखिरी और सबसे शक्तिशाली सम्राट था। उसकी मृत्यु के पश्चात ही कई स्वतंत्र शक्तियां प्रचलन में आई। जैसे ही विद्यार्थियों औरंगजेब की मृत्यु हुई, वैसे ही कई शक्तिशाली शक्तियां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दी। इन सभी शक्तियों में सबसे ज़्यादा इन सभी शक्तियों में सबसे ज़्यादा प्रभावित शक्ति ब्रिटिशों की थी। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई विद्यार्थियों, तो जब उसका साम्राज्य विघटित होने लगा, मुगल साम्राज्य, तो उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई शक्ति थी तो वो ब्रिटिश की थी, अंग्रेज़ों की थी। फिर कह रहा है विद्यार्थियों, 15वीं शताब्दी से भारत के यूरोपियों के साथ व्यापारिक संबंध बन चुके थे। विद्यार्थियों कह रहा है कि 15वीं शताब्दी से ही भारत के संबंध, जो व्यापारिक संबंध थे, वो यूरोपियों के साथ बन गए थे। यूरोपियों के साथ संबंध उनके बन गए थे। फिर विद्यार्थियों, कई यूरोपीय शक्तियाँ जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और डेनमार्क ने भारत के साथ व्यापार किया। करा विद्यार्थियों कि व्यापारिक संबंध यूरोपियों के साथ भारत के बनने के बाद कई यूरोपीय व्यापारिक शक्तियां भारत में आई, जिनमें इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और डेनमार्क ने भारत के साथ व्यापार किया। विद्यार्थियों, व्यापार करने के लिए लोग भारत में आए थे, जिनमें अगर क्रमवार देखा जाए तो पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे। फिर विद्यार्थियों इसके आगे कह रहा है, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के विकास ने यूरोपियों को भारतीय व्यापार में एक बड़ी साझेदारी की होड़ में सहायता की। कह रहा है, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के विकास ने यूरोपियों को भारतीय व्यापार में एक बड़ी साझेदारी होड़ में सहायता की। कह रहा उस समय विद्यार्थियों किसके पास? यूरोपियों के पास पूंजी था। उनका औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग भी विकसित हो गया था, जिसके वजह से यूरोपियों को भारतीय व्यापार में एक बड़ी साझेदारी की होड़ में सहायता मिली। उनके पास आधुनिक व्यापार करने के तरीके थे, जिसके वजह से वे लोग यहाँ सक्सेस होते चले गए।
वहाँ विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। भारत में विद्यार्थियों, इसके साथ साथ भारत में व्यापार करने में विभिन्न यूरोपीय शक्तियाँ जो भारत आई थी उनमें बहुत बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना पैदा हो गई। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, करा विद्यार्थियों, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्वयं को स्थापित करने में सफल हुई। करा विद्यार्थियों, इतनी ज़्यादा यूरोपीय शक्तियाँ आई थी व्यापार करने के लिए भारत में, लेकिन अंत में टिकने में सफल कौन हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंत में भारत में सफल हुई और भारत में अस्थायित्व रूप में व्यापार करना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अस्थायित्व क्यों प्राप्त की, अस्थायित्व पाने में क्यों सफलता प्राप्त की? क्योंकि जो ब्रिटेन में था वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी और ब्रिटेन के पास पूंजी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। वहाँ के जो व्यापारी थे विद्यार्थियों, वो धनी थे, उनके पास पूंजी थी, वो पूंजी लगाते थे व्यापार में और उससे लाभ भी कमाते थे। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, वहाँ औद्योगिक क्रांति होने के वजह से उद्योग काफ़ी विकास की ओर जा रहा था, काफ़ी विकसित हो चुका था। जैसे भारत के लोग हाथ से कोई काम करते थे तो उसमें कोई भी सामान बनने में काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन ब्रिटिश लोग ब्रिटेन में अपने उद्योग लगाए हुए थे। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वहाँ पे काम किया जाता था। तो जब ब्रिटिश लोग यहाँ से कच्चा माल भारत से ले जाते थे तो अपने देश में मशीनों के माध्यम से उसको, उन सामानों को बनाते थे और भारत में ले आकर बेचते थे। लेकिन विद्यार्थियों, भारत के कारीगरों और वहाँ के ब्रिटेन की मशीनों में अंतर क्या था कि जब भारत के लोग सामान बनाते थे तो लोग हैं तो कई लोग मिलकर एक सामान बनाते थे, तो जिसमें समय भी लगता था और खर्च भी ज़्यादा आता था, उनको मजदूरी देना वगैरह वगैरह। अब वही सामान जब कंपनी में, उद्योग में मशीन के द्वारा बनने लगा तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सामान मशीनें बनाने लगी, जिसके वजह से सामान की कीमत भी सस्ती रखी गई, कम कीमत रखी गई। और जो भारत में हाथ के द्वारा, लोगों के हाथ से बनाए गए सामान होते थे वो बहुत महंगे होते थे। तो इस वजह से ब्रिटिशों ने, जो अंग्रेज थे, वे उन लोगों ने भारत में सस्ते दर पर सामान बेच कर भारतीयों के बाज़ार को अपने कब्जे में लेते चले गए।